सुबह के 5 बजे थे। शहर में घना कोहरा फैला हुआ था। सड़क की बत्तियां भी धुंध में धुंधली सी चमक रही थीं। रवि, जो अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने महंगे चमड़े के जूते पहने, लेकिन जैसे ही लेस बांधने झुका, उसकी उंगलियों ने जूतों के ठंडे चमड़े को छुआ और उसके मन में अचानक बचपन की यादों का तूफान उठ गया। वह समय जब वह गांव में माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। दीवारों में दरारें और ठंडी हवा जो दरारों से होकर घर में घुस आती थी। पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी और घर का सारा बोझ माँ के कंधों पर था। वह सुबह खेतों में काम करती, दोपहर को दूसरे घरों में बर्तन धोती और शाम को जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचती थी। दिसंबर की सर्दियों में एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कड़क आवाज़ में कहा, कल से सभी बच्चे जूते पहनकर आएंगे। बिना जूतों के बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। रवि के पास पुराने फटे चप्पल थे, जिनसे ठंडी मिट्टी सीधे पैरों में चुभती थी। उस दिन घर लौटकर उसने मासूमियत से माँ से कहा, माँ, मास्टर जी ने कहा है कल से जूते पहनकर आना है। मेरे पास तो नहीं है। माँ ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराने लगी। तू बस पढ़ाई कर बेटा, कल तेरे पास जूते होंगे। उस रात गांव में ठंडी हवा और तेज़ हो गई थी। लोग अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। रवि सो चुका था। माँ ने धीरे से अपना पुराना कंबल ओढ़ा, पैरों से अपने जूते उतारे और हाथ में थाम कर बाजार की तरफ चल दिया। बाजार तक का रास्ता लंबा था। ठंडी मिट्टी और पत्थरों पर नंगे पांव चलते चलते उसके तलवे सुन्न हो गए थे। उसने अपने इकलौते जूते मोची को बेच दिए। पैसे कम पड़े तो अपने कुछ पुराने कपड़े और बर्तन भी बेच दिए। आखिरकार उसने बाजार से एक नई जोड़ी जूते लिए। ठंड में कांपते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह गर्व से स्कूल जाएगा। अगली सुबह जब रवि जागा, उसने देखा कि उसके सिरहाने एक जोड़ी चमकते हुए जूते रखे हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छे हैं। माँ ने कहा, पहन ले बेटा, आज ठंड नहीं लगेगी। रवि ने जूते पहने और स्कूल के लिए निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र पड़ी। माँ नंगे पांव चूल्हे के पास बैठी थी और उसकी एड़ियों पर ठंड से लाल निशान पड़ गए थे। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन माँ ने मुस्कुरा कर कहा, देर हो रही है बेटा, जा स्कूल चला जा। साल बीत गए। रवि ने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और आज शहर में एक अच्छा जीवन जी रहा था। लेकिन हर सर्दियों की सुबह जूते पहनते समय उसे वो ठंडी रात, वो लाल पाँव और माँ का त्याग याद आ जाता था। अब उसके पास सैकड़ों जूते थे, लेकिन किसी में भी वो गर्माहट नहीं थी, क्योंकि असली गर्माहट तो माँ के नंगे पैरों की कुर्बानी में थी। माँ ने अपने पैरों की ठंड को भुला दिया, लेकिन मेरे सपनों को ठंड नहीं लगने दी। वह खड़ा सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।